फादर ने बुलाया। अब बच्चों को दिखाई गणेश जी की मूर्ति, कि बच्चों ये कौन है, और बच्चों से कहे गणेश जी है, गणेश जी है, और मूर्ति फेंक दी पानी में। शाम व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने से कि आगे भेजिए और 11 कट्टर हिंदुओं में शेयर कीजिए, उससे तो हिंदू धर्म आज आगे जाए न कल आगे जाए। फिर तो कोई ना कोई मिशनरी आएगा और वो आपकी इन कमियों का फायदा उठा। कलकत्ता आके रही, कलकत्ता में उनका सेंटर था, लेकिन मदर टेरेसा ने उन लोगों की सेवा की जिन लोगों के कोड हो रखा था। क्या हो रखा था? अंदर जाए। फिर अचानक वो भैया ईसाई बने। पहले हिंदू थे, हिंदू से क्या बने? ईसाई। अब भैया ने 2 BHK फ्लैट, आज सही है, पर हमें वो मिला नहीं जो 5 लाख कौन दे रहा है। मिलते ही अपने सबसे पहले ईसाई बनेंगे। ईसाई मिशनरीज है, वो हमारे धर्म के अंदर क्या उड़ान लगे थे? मजा। कल मैंने थोड़ी बातें तो बताई थी आपको कि भाई वो देवी देवताओं पर कमेंट करने लग गए थे। हमारी धार्मिक जो भी चीजें हुआ करती, जैसे अब इस बात का ही मजाक उड़ाया जा सकता है कि यार भगवान तो एक ही होता है, 33 करोड़ थोड़ी होते हैं। भगवान तो एक है, तो बाकी सब तो एक भगवान मानते हैं। तुम्हारे यहाँ ठीक है 33 करोड़ है, और 33 करोड़ दिन में बड़ा कौन है? और यदि सारे बड़े हैं तो फिर आपस में नहीं लड़ते क्या? और फिर तुम्हारे तो इनमें आपस में भी लड़ाइयां हो जाती। फिर देवताओं में भी कमियां निकालने को तो कोई किसी में कमियां निकाल ले, तो वैसी कमियां निकालने लग गए थे। और ये मिशनरीज वालों का आज भी थोड़ा बहुत ये सिस्टम चलता ही रहता है। अभी भी थोड़ा बहुत ऐसा कर लेते हैं मिशनरीज वाले। तो ये थोड़ी मिशनरीज टाइप की जो स्कूल्स होती है उनमें कर लेते हैं अभी भी, कि टाबरों को लेके गए पिकनिक, बच्चों को पिकनिक लेके गए, 10वीं तक के बच्चे, 8वीं तक के बच्चे, 8वीं तक के बच्चे पिकनिक ले गए, 5वीं तक के प्राइमरी के बच्चों को पिकनिक ले गए। फिर बच्चों को ले गए स्विमिंग पूल के पास, चलो बच्चों आ जाओ स्विमिंग पूल के पास आ जाओ। सारे बच्चे दौड़ के आए, फादर ने बुलाया, फादर ने बुलाया। स्कूलों में सारे फादर होते हैं ना, फादर एंड सिस्टर एंड वैसे होते हैं। तो सिस्टर ने बुलाया, फादर ने बुलाया। अब बच्चों को दिखाई गणेश जी की मूर्ति, कि बच्चों ये कौन है, और बच्चों से कहे गणेश जी है, गणेश जी है, और मूर्ति फेंक दी पानी में। मूर्ति डूब गई। पत्थर की मूर्ति थी, डूबनी थी। बच्चों गणेश जी कहाँ गए? बच्चों ने वो जा रहे हैं, गए सर गए, एकदम नीचे डूब गए। तो आप दूसरी मूर्ति दिखाई, ये किसकी है? वो बजरंग बली है। बजरंग बली डूब गए, पत्थर की मूर्ति डूबनी। इस बार दिखाई, ये कौन है? ये गुरु नानक जी है। ये क्या है? ये मस्जिद है। वो डूब गए। अब दिखाई एक मूर्ति, बच्चों ये कौन है? बच्चों का जीसस, क्योंकि बच्चे सुबह से हम स्कूल में वही प्रार्थना बोलते हैं जीसस वाली। तो बच्चों ये कौन है? ये जीसस है। अब जीसस वाली मूर्ति फेंकी, जीसस वाली मूर्ति लकड़ी की, तैर रहे हैं। तो बच्चों जो देवता खुद डूब जाता है, क्या तुम्हें बचा पाएगा? बच्चों ने कहा नहीं। तो तुम्हें केवल और केवल कौन बचा सकता है? जिस दुनिया को कौन बचाएगा? शाम को जब बच्चे वापस, पिकनिक खत्म हो गया, बच्चों गाड़ी में बैठो, चलते हैं, हम चलते हैं, घर चलेंगे, लेट हो गए, मम्मी वेट कर रही है तुम्हारा। बच्चे सारे जा गाड़ी में बैठे। गाड़ी में बैठने के बाद सब जब बैठ गए गाड़ी में, तब का कि गाड़ी स्टार्ट तो हो ही नहीं रही, लगाते हैं। तो कई बार रुको, पहले बोलो बजरंग बली की जय। बच्चों ने जोर से बजरंग बली की जय बोला, अब लगाओ धक्का, गाड़ी स्टार्ट नहीं। बोलो अल्लाह अकबर, गाड़ी अब भी स्टार्ट नहीं। वाहिगुरु जी दा खालसा, गाड़ी अब भी या बच्चों रुक जाओ, अब 2 मिनट आंखें बंद करके जीसस को केवल याद कीजिए। बच्चों ने आंखें बंद करके जीसस को याद किया, ड्राइवर ने चाबी लगाई, स्टार्ट हो गई। इतनी देर तक ड्राइवर चाबी भी तो नहीं लगा रहा था। तो बच्चों, बंद हुई गाड़ी को कौन चला सकता है? जीसस। आपके जीवन के बंद हुए गाड़ी को कौन आगे बढ़ा सकता है? जीसस। आपके जीवन में सुख समृद्धियां कौन ला सकता है? जीसस। बस जीसस का प्रचार प्रसार हो गया। तो ये भी तो अपने आप में हिंदू धर्म का मजाक है ना? किसी भी दूसरे धर्म का क्या है? मजाक है। तो ये छोटे मोटे कांड तो आज भी कर जाते हैं ऐसे मामलों। फिर हालांकि मुझे एक काम बहुत अच्छा लगता है मिशनरियों का, हम भले इनके कितने नेगेटिव बोले, पर एक बड़ा जोरदार चीज मैं कल ही आपको बता रहा था कि मिशनरीज जितने भी हुआ करते, ये डॉक्टर और टीचर थे। ये कौन थे? बाकायदा यूरोप में इन लोगों ने एक संगठन बना रखा था अपना, सोसाइटी ऑफ जीसस। क्या संगठन था? और सोसाइटी ऑफ जीसस का एक ही काम था कि पूरी दुनिया में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना है। और सोसाइटी ऑफ जीसस अपने मिशनरी तैयार करता, मिशन पर भेजने के लिए जो बंदे तैयार होते उनको क्या बोलता? मिशनरी। वो मिशनरी ज्यादातर या तो होते डॉक्टर या कौन होते? टीचर। फिर उनको कहा जाता, किसी एक डॉक्टर को भेजा जाता और डॉक्टर कहता कि तू अब गरीब इलाकों में जा, आदिवासी इलाकों में जा, जंगल के क्षेत्रों में जा, और वहां जाके लोगों का फ्री इलाज कर। कैसे इलाज कर? अब आप सोचो कि यूरोप का, जर्मनी का, इंग्लैंड का, फ्रांस का, इटली का गोरा चिट्टा डॉक्टर, एकदम उस ठंडी जलवायु में रहा हुआ, वेल एजुकेटेड, बहुत ज्यादा पैसे वाला बंदा, उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के जंगलों में आदिवासियों के बीच में आके रहता है, उनकी सेवा करता है। लग गई किसी के पैर के, पट्टियां बांध दी,
छोटी मोटी बुखार वगैरह आई, पैरासीटामोल बांट दी उनके अंदर। वायरल का सीजन आया, उनके अंदर दवाइयां दे दी। थोड़ा बहुत कोई मलेरिया वलेरिया फैलने वाली होती है, तब छिड़काव वगैरह करवा दिया। थोड़ा बच्चों को बता दिया इस प्रकार रहना, इस प्रकार नहीं रहना। लोग इंप्रेस होंगे कि नहीं होंगे? लोग जाके पूछेंगे यार कौन हो तुम, फ्री के अंदर आके हमारे बीच में इस विषम परिस्थितियों में रहते हो, हमारी तरह झोंपड़ियों में रहते हो, तंबुओं में रहते हो, कौन हो? तो बंदा उतना ही बड़ा पोलाइट हम्बल होके उतना ही कहता कि मुझे जीसस ने भेजा है। ये जीसस कौन है? तो उसने मूर्ति दिखाई कि ये जीसस है, ये सबका बहुत ध्यान रखते हैं, उन्होंने मुझे भेजा कि जाओ मेरी संतान का ध्यान रखो, उड़ीसा के जंगलों में मेरी संतान बहुत तंग है। तो उन्होंने कहा यार फिर इसको तो हम भी मानना चाहते हैं, शाम को आओ प्रार्थना में भाग लेते हैं। 2 महीने प्रार्थना करवाई, तीसरे महीने ईसाई थे वो साथ। खूब सारे लोग इन बातों की आलोचना, ये का ये सेम टीचिंग वाले के अंदर है इनका। आज भी ये लोग इन क्षेत्रों में लगे हुए हैं ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने। हम इनकी खूब आलोचनाएं कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि देखो सर ये धर्मांतरण करवा रहे हैं, भोले भाले लोगों को बहला फुसला के ईसाई बना रहे हैं। तो क्या हम में से कोई वहां पर जाके ये काम करने के लिए तैयार है? क्या हमारी सरकार पिछले 70 साल के लोकतंत्र में उन क्षेत्रों के अंदर लोगों को मूलभूत आधारभूत सुविधाएं दे पाई है? आज भी यदि पैरासीटामोल भी उन लोगों को नहीं मिल पा रही है, इंग्लैंड का डॉक्टर आके बांट रहा है, क्या हमारे लोकतंत्र पर सवाल या निशान नहीं है? जब सरकार नहीं जा पा रही, आप जाके काम नहीं करना चाहते, तो सुबह शाम व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने से कि आगे भेजिए और 11 कट्टर हिंदुओं में शेयर कीजिए, उससे तो हिंदू धर्म आज आगे जाए ना, कल आगे जाए। फिर तो कोई ना कोई मिशनरी आएगा और वो आपकी इन कमियों का फायदा उठा। मदर टेरेसा मिशनरी तो थी, मदर टेरेसा मिशनरी थी, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाली एक महिला थी। कलकत्ता आके रही, कलकत्ता में उनका सेंटर था। लेकिन मदर टेरेसा ने उन लोगों की सेवा की जिन लोगों के कोड हो रखा था। क्या हो रखा था? कोड। कुष्ठ रोग होता, लेप्रेसी, कुष्ठ रोग हुआ करता। और कुष्ठ रोग कितना भयानक था कि यदि बाप की हो गया ना, तो बेटे घर से बाहर फेंक के आते थे। अपनी हालात ये थी कि पिताजी की हो गया तो घर से बाहर, अंदर नहीं आने देंगे। और सही था, फेंकना पड़ेगा, वरना डोकरे के चक्कर में सारे मरेंगे। क्या कोरोना में नहीं किया गया? जिनके कोरोना उनको घर के अलग बंद नहीं किया गया? सबने किया है ना। कुष्ठ रोग कोरोना से भयंकर था। कोई टच पास में चला जाता तो हुआ करता था। पति के पत्नी के हो गया तो पति पास नहीं जाए, पति के हो गया तो पत्नी पास नहीं जाए, बाप के हो गया तो बेटा। उन रोगियों को वो महिला अपने सेंटर पे ले जाके सेवा करती है। अब यदि उन रोगियों में से 100 रोगियों को वो ईसाई बना गई, खूब इंप्रेस हो गए, ईसाई बने थे उससे, तो आप ये नहीं कह सकते कि मदर टेरेसा ने गलत काम किया। आप में से कोई भी आदमी ये काम करने के लिए तैयार नहीं था, तो कोई ना कोई बंदा तो ये काम करेगा। तो मिशनरी आज भी साम दाम दंड भेद सब चलते हैं मिशनरियों के। पैसे देते हुए मिल जाएं खूब। मुझे याद है हम पहले लाल कोठी जब पढ़ते थे, इमली फाटक पर हमारे एक साथी रहा करते, उनके ठीक सामने एक भैया रहते। भैया किसी एक मुनीम थे, किसी दुकान में बाणिया के काम करते। बाणिया को 10-12 हजार रुपए देता होगा, 4-5 हजार का कमरा, भैया भाभी जी 2 बच्चे एक ही कमरे में, उसी में रसोई, सब कुछ वहां पे रहे। टाबरी आसपास की किसी छोटी मोटी स्कूल के अंदर जाए। फिर अचानक वो भैया ईसाई बने। पहले हिंदू थे, हिंदू से क्या बने? ईसाई। अब भैया ने 2 BHK फ्लैट लिया। भैया किसी एक अच्छी कोई कंपनी के अंदर जाके जॉब करने लगे। वो भाभी जी किसी एक कॉन्वेंट टाइप की, ईसाइयों टाइप की स्कूल के अंदर जाके पढ़ाने वढ़ाने लगे। उनके बच्चे एकदम उसके कॉन्वेंट के अंदर जाके पढ़ने लगे। उनका लाइफस्टाइल ही सुधर गया। वो हमारे दोस्त बताते कि यार इनको 5 लाख रुपए मिले। कितने मिले? 5 लाख रुपए मिले। तो 5 लाख रुपए में यार सुधर जाए, 2 BHK ले लिया अपना, अच्छा रूम किराए पे ले लिया, अब आपकी जिंदगी थोड़ी ज्यादा व्यवस्थित हो गई। मैं जहां रहता था तो हम 6-7 लोग एक साथ मिलके रहते। एक सीनियर भैया थे, तो मैंने आगे बताया यार मेरे एक दोस्त रहते हैं और उनके सामने एक भैया रहते हैं, वो ईसाई बन गए, उनको 5 लाख मिले। तो मेरे सीनियर थे, उन्होंने कहा पूछ यार, अपने ही पूछ। साथ रहते हैं, 35 लाख का जुगाड़। हमने कहा भैया और धर्म कैसे चेंज कर? उनका कौन पूछता है, गांव जाएंगे तो राम रूम ही कर लेंगे। भाई वो मेरे दोस्त हमेशा आलोचना करते थे कि वो भैया है ना राम राम करना बंद कर गए थे बाद में। और नॉर्मली क्या होता है, अपने अभिवादन का एक तरीका होता है, आपस में किसी से मिले तो राम राम किया, जय माता जी किया, आपस में बोलते हैं, जय श्री राम बोल, कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं आपस के अंदर। आप गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाला चलन तो अब आया है, वरना राम रूमी वाला चलन तो गांव में बहुत पुराना है, कि गांव में जो कोई मिला राम 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 करते ही घूमते रहते हैं सारे लोग। तो उन भैया को अब बोलते ना जागे भैया राम राम, तो भैया राम राम का रिप्लाई नहीं करते, और भैया वापस गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। या तो भैया ही कोशिश करते कि अपने जय माता जी बोले, उससे पहले भैया कहते गुड इवनिंग। तो आपने अब तो आप गुड इवनिंग का जवाब तो राम राम से दिया नहीं जा सकता,
तो हमने कहा वो भैया है ना, वो तो हिंदू धर्म की मूर्तियां भी अलग रख दी उन्होंने तो, और राम राम का जवाब भी नहीं देते, जय माता जी भी नहीं बोलते। तो हमारे वाले सीनियर कहते अपने भी जयपुर जयपुर में गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ही बोलेंगे, इस बहाने इंग्लिश भी थोड़ी अपनी अच्छी हो जाए। और गांव में तो ईसाई देखने से आने से रहे, गांव में जाके माता जी के मंदिर में ठड़काएंगे घंटे एकदम। पर इनसे तो 35 लाख कबाड़ लो अपने, फिर वो और मजे करते। अरे अगर नाम और डंके हो जाएंगे, फिर तू राजवीर नहीं, तू होगा रोजर। मैं आज सही है, पर हमें वो मिला नहीं जो 5 लाख कौन दे रहा है। मिलते ही अपने सबसे पहले ईसाई बनेंगे भाई साहब। तो एक तो मिशनरी इस्लाम और हिंदू धर्म का क्या ढूंढ लगे थे।